हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू ब्लॉगर में। मैं हूं राम और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप तिरुपति तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर यानी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कितना आपका जो है बजट आने वाला है और वहां कैसे हम पहुंच सकते हैं और वहां पे कैसे दर्शन करते हैं। यहाँ पे दर्शन करना जो है आसान नहीं है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं और आपका बजट कितना आएगा, कितने दिन आपको दर्शन के लगेंगे, फूड की वहाँ पे क्या व्यवस्था, हर एक आपको छोटी से लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए दर्शन तिरुपति बालाजी के। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य की तिरुपति जिले में पड़ता है। तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति की पहाड़ियों में स्थित है, जहां पहुंचना काफ़ी आसान है। यहां पर आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस के माध्यम से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। तिरुपति बालाजी में मंदिर में रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और यहाँ आप शेयरिंग ऑटो और टैक्सी बस के माध्यम से आप 40 से 50 रुपये देकर आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। बात करें बाई बस की, तो बस की माध्यम से आप जो है देश के किसी भी कोने से हैं, बस के माध्यम से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और बात करें तिरुपति, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट तिरुपति में देखने को मिल तो जाता है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर देशों से जो है यहाँ पे तिरुपति की डायरेक्ट फ़्लाइट कनेक्टेड नहीं है। तो आप इस चेन्नई आके आप जो है बाई फ्लाइट चेन्नई आ सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप शेयरिंग जीप या शेयरिंग बस करके जो है आप आराम से तिरुपति पहुँच सकते हैं। तिरुपति से चेन्नई की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जो कि आपको 1 से 2 घंटे में आप आराम से तिरुपति पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि तिरुपति पहुंचने के बाद अब हम रुके कहाँ। तो तिरुपति पहुंचने के बाद आपको रुकने के ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इनमें ज़्यादातर आपको 500 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे निवास बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए वहाँ पे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर पर्सनल होटल लेना चाहते हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं। होटल की आपको कम से कम स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे 1500 से मिलेगी, जो भी 2 अडल्ट के लिए रहेगी। मिनिमम आप अगर आप 2 जने आते हैं तो 750 रुपये का आपका होटल पड़ने वाला है एक जने का। तो आप 2 जने 1500 में आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। तो होटल आपको 1500 तक अच्छा सा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा खाना। बात करें अगर खाने की, तो खाना आपको यहाँ पे जो है फ्री लंगर की सुविधा भी देखने को मिल जाती है तिरुपति में। और अगर आप फ्री लंगर नहीं खाते आप तो आप रेस्टोरेंटों में खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग मान के चलिए कम से कम 150 रुपये से 200 रुपये आपको जो है फूड आपको अच्छा सा मिल जाएगा। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं। पहला सर्व दर्शन और दूसरा स्पेशल एंट्री दर्शन और तीसरा है दर्शन विदाउट टोकन। इन तीनों के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तिरुपति बालाजी के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप चाहे तो तिरुपति में सर्व दर्शन काउंटर है, वहाँ पर भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा के सर्व दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मॉर्निंग में यह काउंटर ओपन हो जाता है। काउंटर 4 बजे ओपन हो जाता है और मॉर्निंग में यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है 2 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है और लाइन में लग कर लगभग 3 से 4 घंटे में आप जो है टोकन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप 1 महीने तक नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है 1 महीने तक। आप इसके बाद जो है एक बार अगर आपने टोकन ले लिया है तो आप 1 महीने तक आप दर्शन तिरुपति बालाजी की नहीं कर सकते हैं। आप पेड दर्शन भी कर सकते हैं।
जिसे हम शीघ्र दर्शन के नाम से या स्पेशल दर्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसका चार्ज मिनिमम 300 है और यह आपको ऑनलाइन 2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसकी आपको तिरुपति बालाजी की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा और वहीं से आप जो है पहले बुकिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि टोकन लेने के बाद टोकन हमें मिल चुका है, अब हम दर्शन के लिए कैसे जाएं। तो अपने होटल से निकलिए आप बस स्टैंड की तरफ। एरीपल्ली बस डिपो आपको जो है पहुंचना होता है और वहां से आप जो है 200 रुपये में दोनों साइड के आप जो है टिकट लेके आप आराम से तिरुपति बालाजी पहुंच सकते हैं। वन साइड का आपका जो है 110 रुपये लगता है और अगर आप दोनों साइड का बुकिंग करते हैं तो आपका 200 रुपये में काम हो जाता है। उसके बाद आता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट रास्ते में आता है तिरुपति बालाजी के पहुंचने से पहले, जहां पर आपकी गाड़ियां चेक की जाती हैं, आपके बैग्स चेक की जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को चेकिंग होती है। तो आपको चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। तीसरा रास्ता हमारा दर्शन विदाउट टोकन यानी कि पैदल मार्ग। तिरुपति बालाजी में फ्री दर्शन करने का रास्ता है पैदल मार्ग, जहां पर आपका तिरुपति से ऑटो या टैक्सी लेकर आप शिवारी मेटलू आकर उतरकर वहां से जो है पैदल ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर सीढ़ियां की कुल संख्या आपको 3550 सीढ़ियां आपको देखने को मिलेगी और दूरी लगभग 9 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप लगभग 4 से 5 घंटे में आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर तक जा सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है लाइन में लगना पड़ सकता है, जहाँ पर आपको 8 से 9 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ के कारण कई बार जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको भीड़ नहीं देखने को मिलती तो आपके 4 से 5 घंटे में दर्शन भी हो जाएंगे। अगर आप सर्व दर्शन या ऑनलाइन टिकट लेकर आए हैं तो आपको जो है अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर आने पड़ेंगे। आपको टोकन देते समय आपको टोकन एक रिपोर्टिंग काउंटर का नाम आता है, जहां आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। दर्शन से पहले आपके जूते चप्पल या आप किसी भी काउंटर पे जो है जूते के आप जमा करवा सकते हैं और काफ़ी जगह फ्री काउंटर भी बने हुए हैं, जो वहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैग, यहाँ पे आप जो है जो भी काउंटर बना हुआ है वहाँ पर आप आराम से जमा करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको दूसरी साइड से आप आराम से मिल जाता है। और उसके बाद लाइन में लगकर आप गोविंदा गोविंदा के जय जयकार के नारे लगाते हुए दर्शन कर सकते हैं। स्पेशली एंट्री वालों के दर्शन का टाइम भी बता देता हूँ कि कितना टाइम आपका लगने वाला है दर्शन करने में। तो लगभग अगर आप स्पेशली एंट्री की टिकट भी लेते हैं तो लगभग आपके 2 से 3 घंटे आपके लग सकते हैं दर्शन करने में, क्योंकि हर दिन यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है लाइन में थोड़ा ज़्यादा लगना पड़ सकता है। तो लगभग 2 से 3 घंटे भी आपके लगेंगे। लेकिन अगर आप विदाउट टोकन अगर आप दर्शन करते हैं तो इसमें आपके 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप स्पेशली एंट्री की जो टिकट आप ऑनलाइन बुक करके आराम से आ सकते हैं। तो बात करें कि खर्चे के तिरुपति दर्शन करने में हमारा खर्चा कितने आने वाला है। तो तिरुपति जब भी आप जो है ऑनलाइन बुकिंग करके अगर आप आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, आपका टाइम बच जाता है, आपके पैसा बच जाता है। और अगर मान लीजिए आप विदाउट टोकन आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 दिन भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आपको जो है लाइन में लगना बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, इसलिए आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। तो कम से कम मान के चलिए आप अगर 1 दिन में आप यहाँ पर आके दर्शन कर लेते हैं तो आपका 1500 रुपये तो होटल का मान के चलिए मिनिमम, और जिसमें मैं आपका 2 दिन मान के चल रहा हूँ। अगर आप 2 पर्सन आते हैं तो 700 रुपये हो जाता है, तो 2 दिन आप होटल के मान के चलिए मिनिमम। वो फूड आप मान के चलिए कम से कम 1000 रुपये यहाँ पर आपका फूड लगने वाला है। और बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका कम से कम यहाँ पे 2000 आने वाला है यहाँ अपनी सिटी से यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप बाई ट्रेन भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप सिटी से आप मान के चलिए 2000 रुपये आपके लगने वाले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 4500 रुपये। तो 4500 में आप जो है आराम से तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो आपको दे दी। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन और पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसे नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।